बहुत बार मैंने एक बात आप सभी से बोली है कि भूत प्रेत आत्मा रिलेटेड मजाक मस्ती नहीं होनी चाहिए। भाई प्रैंक्स भी ऐसे नहीं करने चाहिए। लोग ब्लैक मैजिक का मजाक बना देते हैं, चौराहों के टोटके का मजाक बना देते हैं। कोई गलत चीज़ साथ लग गई तो उतारे भी नहीं होंगे। लेकिन आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये परिवार ने सारी लिमिट पार कर दी है और ऐसा करने के लिए न जाने इनके पास ये दिमाग कहाँ से आया था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। मैं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर विस्तार से सुनाऊंगा इनकी एक कहानी जिसके अंदर तीनों किरदार बड़े कमाल के हैं और ये ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाएंगे आप कहोगे कि नितिन इनका दिमाग किधर चला गया था। सही बता रहा हूँ। और आज की कहानी में आपको ईश्वर से जुड़ा चमत्कार भी दिखेगा और प्रेत आत्माओं की गतिविधि भी। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। कहानी मुझे भेजी है हर्षित, पवन और सुरभि ने। कौन है ये तीनों? पवन और सुरभि हैं हस्बैंड वाइफ और हर्षित है पवन का छोटा भाई। इनकी जो छोटी बहना है मेघा, वो कनाडा में है। वो उस वक्त यहाँ पर नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ। और मेघा, थैंक यू सो मच, आपने भी बड़ा प्यारा मैसेज, बहुत लंबा मैसेज भेजा था, मैंने वो पूरा पढ़ा। थैंक यू सो मच। और आपका सहारा है हमारा चैनल अपने टाइम को इस्तेमाल करने के लिए। पहले टीवी सीरियल देखती थी, लेकिन अब कह रही हैं कि मतलब हमारी कहानियाँ देखती हैं और एक दिन में 3-3, 4-4। धन्यवाद। बस इसी तरह आप प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और जो नए लोग जुड़े हैं, एकदम से सब्सक्राइब मत करना, 2-1 कहानियाँ देख लेना हमारी। उसके बाद अगर लगता है कि ठीक है यार, यहाँ पर समय व्यतीत करा जा सकता है, देन ओनली हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। ठीक है, तो पवन और सुरभि से शुरू करते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हर्षित से। हर्षित छोटा भाई 2nd ईयर में है और बहुत नटखट है। नटखट इन द सेंस कि बड़े भाई और मम्मा पापा सब ने लाड़ प्यार इतना कि बस जो चाहिए वो खरीद ले। और उसके बाद जब भाभी आ गई तो भाभी ने तो भैया इसको, जो इसके महंगे शौक थे ना कि मुझे ये घड़ी लेनी है, मुझे वो गाड़ी लेनी है, भाभी ने और पैसे देकर इसे मतलब भाई बिगाड़ लिया। पैसे वाले लोग हैं, मतलब अच्छी खासी रिच और कमाल की फैमिली है। ये जो रिच फैमिली होती है, इसके अंदर शायद इनके शौक जो होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। जहाँ खाना खाने जाएंगे वो भी जगह थोड़ी सी, रेस्टोरेंट जो होगा वो 5 स्टार से नीचे तो होगा नहीं। और उठ बैठ भी ऐसी होती है, लग्जरी गाड़ी होती है, शो ऑफ करने के लिए महंगा फ़ोन होता है। तो सारी चीज़ें इसके पास थी। लेकिन लड़का बहुत भला था। हाँ, ये सारी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन कोई उल्टे सीधे शौक़ नहीं थे कि किसी तरह का कुछ गलत चीज़ में नहीं। पवन जो है वो रात दिन मेहनत कर रहा है। और जो भाभी हैं ये अकाउंट्स देखती हैं। मतलब इनकी 3 या 4 फैक्ट्री हैं और बहुत सारे शोरूम ऐसे हैं दिल्ली में जो कि इन्होंने किराए पर दे रखे हैं। मतलब इनका किराया इतना आ जाता है जितनी शायद किसी की 1 साल की इनकम होती होगी। 1 महीने का आ जाता है इनका। तो पैसे से समझ गए भरपूर एक ज़बरदस्त परिवार है। माता पिता साथ रहते हैं। और जो हर्षित की गलतियां होती हैं वो पापा मम्मी तक पहुंचने से पहले ही पवन और सुरभि उसे दूर कर देते हैं। मेघा उस वक्त अपने बुआ के घर पे थी, पढ़ाई के लिए गई हुई थी। हर्षित 2nd ईयर में है और बस 3rd में आने वाला था, तब इससे ये गलती हो गई। इसकी गाड़ी में 3-4 लोग थे। ध्यान से सुनना, अब यहीं से बात शुरू हो रही है। इसकी गाड़ी में 3-4 लोग थे और ये गाड़ी में सभी लोग कुछ चाउमीन वगैरह ये सब खा रहे थे। और किसी लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। हर्षित ने तो बहुत मना किया कि नहीं भाई, ये सब कुछ मैं, पहली बात तो स्ट्रीट फूड खाता नहीं हूँ, दूसरी बात मुझे 5 स्टार से नीचे कहीं बैठने में मतलब इसका शो ऑफ करने का तरीका नहीं है, इसको आदत ही नहीं है। ठीक है, ये ढाबे वगैरह पे नहीं बैठता। लेकिन जो दोस्त थे उनमें से कोई ले आया कहीं से और कहता है कि यार इसी में गाड़ी में ही खा लेंगे। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ले रखी थी। लेकिन 2 लड़के बड़े शांत थे। हर्षित ने पूछा कि भाई ये कैसा सेलिब्रेशन है कि हम दोनों तो अच्छे से खा भी रहे हैं, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक भी है और तुम दोनों बहुत सैड हो। उसने कहा यार ये क्रिकेट में ना वो ये वाला ओवर बहुत मुश्किल से जाएगा भाई, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है यार, दिक्कत हो गई। तो हर्षित ने कहा कि भाई मैं तो क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ, मुझे पता नहीं किसका मैच है। उसने कहा तू चुप रहे जरा, कोई और बात हो रही है। हर्षित चुप हो गया, पता नहीं क्या है भाई। उसके बाद एकदम से वो पीछे जो लड़का था वो दरवाज़ों में हाथ मारने लग गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हर्षित ने पूछा भाई क्या बात क्या हो गई, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर मैच कोई जीत गया हार गया तुझे क्या? तो दूसरे लड़के ने बताया कि इसने इतने पैसे लगा रखे थे, कुछ ऐसा हिसाब किताब। हर्षित ने उसे देखा कि तू पैसे लगा रखे थे, पागल है क्या? और ये सारे काम मत किया कर, फैमिली को पता पड़ेगा, क्या दिमाग ठीक है तेरा? उसने कहा ज़्यादा ज्ञान मत दे मुझे, समझ आ गई?
और मैं परसों जीता था, आज हार गया, कोई बात नहीं। तभी आ गया किसी का फ़ोन। उसने, हर्षित के दोस्त ने बोला कि हाँ मैं पैसे आधे घंटे में देता हूँ। हर्षित ने कहा भाई ये तो बड़ी जल्दी काम हो रहा है, मतलब अभी हारा और पैसे। कह रहा भाई जिसके साथ ये लगाया इनने वो आदमी ठीक नहीं है। हर्षित ने कहा कितने पैसे चाहिए तुझे? उसने बताई कोई अमाउंट। हर्षित की जेब में उतना कैश तो नहीं था, जितने थे उतने देने के बाद कहता है कि मैं कहीं एटीएम पे रुक के तेरे को देता हूँ। भाई थैंक यू हर्षित, ये बहुत बुरे लोग हैं, और हाँ हाँ दे रहा हूँ। ये हर्षित गया और पैसे निकाल लाया। भाई ने कभी हिसाब नहीं लिया, पवन ने कार्ड दे रखा था कि जो ज़रूरत होगी वो खर्च लेगा। हर्षित ने लाके उसे अमाउंट दे दी। भाई साहब उस आदमी का तो रोज़ का हो गया, मतलब रोज़ गाड़ी में वो हर्षित के साथ ही होता था। ज़बरदस्ती कैसे भी करके वो आ जाते थे दोनों लड़के। हर्षित को ये बात समझ आ गई कि 7-8 दिन से मैं लगातार इन्हें पैसे दे रहा हूँ। हर्षित ने एक दिन अपने पैसे मांग लिए कि भाई मैं इतने दे चुका हूँ, पैसे वापस चाहिए, परसों भैया को लौटाने हैं। वो मुझसे पूछेंगे अगर तो फिर मैं क्या कहूँगा? भाई मैं कहीं तेरे पैसे लेकर भाग जाऊँगा? अरे नहीं, तू जिससे हारा है उसे भी तो देगा ना। अगर मैं तेरे को नहीं देता तो कैसे करता? हाँ हाँ ठीक है मिल जाएंगे, और ज़्यादा अपने आप को रिच मत दिखा हमारे सामने, ठीक है? कह रहा भाई दिखाने वाली बात नहीं है, रिच तो मैं हूँ और ये तुझे भी पता है, तभी तू सबको छोड़कर मेरे साथ घूम रहा है। ऐसा ही है ना? एक काम कर, गाड़ी से उतर। उसने कहा हर्षित थोड़ा आराम से। कह रहा आराम से कुछ नहीं, पहले गाड़ी से उतर। तो उसने हर्षित को कहा कि अगर यहाँ बीच सड़क पे मुझे उतारेगा तो जो तूने मुझे पैसे दिए भूल जा। हर्षित ने कहा कि वो तो मुझे पहले भी पता है कि जो तूने अभी तक पैसे लिए हैं वो लौटाएगा नहीं, जा समझ लूँगा कि मैंने किसी हॉलीडे पे खर्च दिए, उतर गाड़ी से। वह हर्षित एकदम खुला बोलने वालों में से था। इसने तुरंत पवन भाई को फ़ोन कर दिया। पवन ने कहा कि घर आओ सीधा, ये सब चल रहा है तो घर आ जाओ। आज हर्षित को जब डांट पड़ रही है तो किसी ने नहीं रोका, ना मम्मी पापा ने ना भाभी ने। भाई गलत काम किया है तो डांट पड़ेगी, बड़े भाई का हक है। बड़ा भाई जैसे ही चप्पल निकाल के लाया, क्योंकि इनकी सेवा भाव ऐसी होती थी, चप्पलों से कुटाई होती थी। और सही है, बड़ा भाई है, किसी को सुधारने के लिए 2-4 लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो हर्षित है भागकर अपने जो घर का, इन्होंने बहुत विशाल बेहतरीन मंदिर बना रखा था, उसमें जाकर बैठ गया। भैया से कहता कि अब मार लो मुझे, अब मार लो। भाई मंदिर है, यहाँ चप्पल पहन के तो आओगे ही नहीं। भाई ने कहा कि बाहर नहीं निकलेगा क्या, यहीं सोएगा? हाँ मैं यहीं सो जाऊँगा। मम्मी देख रही हो इसे, एक तो हरकत गंदी गलत, ऊपर से ये देखो नौटंकी। अरे छोटा है, हो गए। अरे छोटा है, 6 लाख रुपए। अरे कोई बात नहीं, बालक हो गई उससे गलती, अब नहीं करेगा। हर्षित बेटा सॉरी बोल दो। पवन कहता है कि 6 लाख सॉरी? अरे कर क्या रहा है वो? अरे तो इसने थोड़ा ना किया है। ठीक है नहीं कह रहा कुछ, आ जाओ बाहर, खाना खा लेते हैं सब। जैसे ही बाहर आया भैया ने 2 लगाए खींच के। पवन भैया बहुत बड़ी बेईमानी करी है आपने। बेईमानी? यहाँ कौन गलत काम कर रहा है वो तुझे भी पता है, बेईमानी करी है। तेरे तो खींच खींच के 2-3 और लगने चाहिए। फिर भाभी आ गई, सुरभि कहती है कि नहीं बस हो गया, आपने लगा दिया, वो छोटा थोड़ी ना है। हाँ तो छोटा नहीं है, इसके पास जो पैसे होते हैं वो इसके लिए है ना, ये बांट रहा है। अरे हो गई भैया गलती। तभी इसके पास फ़ोन आया उसी लड़के का। भैया ये वही लड़का है जो मुझे फ़ोन कर रहा है, उठा और स्पीकर ऑन कर। हर्षित ने उठाया कि हाँ क्या है? भाई मैं ना तेरे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन एक मेरी हेल्प कर देगा। कैसी हेल्प? भाई मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तूने मेरे जो ले रखे हैं ना पैसे वो तो लौटाए नहीं है, मैं तुझे और कहाँ से दे दूंगा? तो भाई ने इशारा करा पवन ने कि हाँ कर दे ज़रा। हर्षित प्लीज़ यार मदद कर दे। अच्छा कितने चाहिए? भाई 5 चाहिए। 5,000? 5 लाख? हैं? दिमाग ठीक है तेरा? 6 तूने मेरे वैसे खर्च दिए जो कि मुझे मिलने नहीं थे, अब 5 और दे दूं तुझे? भैया मेरे पास नहीं है पैसे। और इन्हें फ़ोन काट दिया। पवन ने कहा कि ये है कौन लड़का? हर्षित और तेरे ग्रुप में ये ऐसा कौन है जो कि इतने मोटे मोटे खर्चे कर रहा है? भाई किस चीज़ के खर्चे हैं? हर्षित ने ये नहीं बताया था कि मतलब वो क्रिकेट ये सब, बस ये बताया था कि कोई ज़रूरत थी और उसने ली और लौटाई नहीं, और फिर ज़रूरत पड़ी फिर नहीं लौटाई, फिर ज़रूरत पड़ी, ऐसे करके उसने पैसे लिए। और एक लड़का प्रूफ के तौर पे भी है जिसने हाँ कर दिया था, बाद में फ़ोन वोन पे बात हुई होगी, उसने बता दिया कि हर्षित झूठ नहीं कह रहा, मेरे सामने इसने पैसे लिए थे लड़के ने। भाभी ने कहा कि एक बार इसकी फैमिली में बात करो भाई, इतने खर्चे कर रहा है। मम्मी पापा ने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है, अब उसकी फैमिली जाने, उसकी समस्या है, हम क्यों अपना दिमाग
कोई कुछ नहीं करेगा और खाना खाओ बैठकर। सबने खाना खाया जी। अगले दिन हर्षित कॉलेज गया। वहाँ कॉलेज में किसी से इसकी तू मैं ऐसी हो गई थी। घर पे आया बहुत गुस्से में। पवन ने पूछा कि क्या हुआ। बताया कि भैया ऐसे ऐसे कॉलेज में। यार ये सब चलता रहता है, हमने भी कॉलेज किया, हमें भी पता है, कभी अनबन हो जाती है, यारी दोस्ती में गुस्सा गुस्सी चलती है। आज का दिन निकला, कल का दिन निकला, ऐसे करके तकरीबन 5-6 दिन निकल गए थे। 5-6 दिन बाद ये वो दिन है जब समस्या इनके घर तक आने वाली थी। हर्षित गाड़ी में था और एक लड़का आकर बैठा, मतलब इसका फ्रेंड ही था वो भी, और बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं था लेकिन फ्रेंड था। ये किसी क्लब जा रहे थे, एक लड़का और, ऐसे करके गाड़ी में 5 लड़के हो गए। अब इसका ना हर्षित का आदत था, मतलब हनुमान चालीसा बोलता रहेगा मन ही मन। अगर गाड़ी में कोई म्यूज़िक वगैरह चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अकेला है और इसे अगर कोई डर लग रहा होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो चालीसा बोलने लग जाता है। मतलब इसका ये मानना है कि मुझे हनुमान जी की कृपा से ना सही और गलत में फ़र्क पता पड़ जाता है। कहते हैं मैं GPS के नहीं, हनुमान जी के सहारे चलता हूँ। ये हर्षित तुमने ही बोला था ना मुझे, और पवन भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन्हें। अब हर्षित गाड़ी में बैठा, जैसे ही 5 लोग हुए, अब ये जिस क्लब जा रहे थे उस क्लब का थोड़ा सा चेकिंग वगैरह चल रहा था या जो भी, तो इन्होंने कहा कि इधर नहीं जाके दूसरी जगह चले जाते हैं, भाई क्या है वहाँ पे खाएंगे पिएंगे। लेकिन हर्षित का हिसाब किताब अलग था। ये अगर क्लब में भी है ना तो ये सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा नहीं, इसे किसी भी तरह का नशीला पदार्थ सेवन करने का कोई आदत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। इसका शौक 2 है, एक गाड़ी चलाना, एक अच्छी अच्छी कलेक्शन, घड़ियाँ हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए, इस तरह का ऐसे कलेक्शन, मतलब शौक है, ठीक है। और एंटीक चीज़ों का बहुत शौक था इसे। अब हर्षित और ये सारे दोस्त क्लब पर पहुंचे तो उस क्लब से उस वक्त वो लड़का निकल रहा था जिसने पैसे मांगे थे, समझ गए, पहला वाला। अरे हर्षित क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, तू यहाँ कैसे? बस आया था, किसी के साथ आया था, और सब ठीक। भाई ये काम करेगा, अभी मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं, मैं 50 तेरे को अभी दे रहा हूँ, 50,000। हाँ अभी जेब में यही पड़े हैं। तो हर्षित को लगा कि हाँ भाई ये तो पैसे लौटा भी रहा है, बढ़िया बात है, हाँ चल थैंक यू। अब ये अंदर चला गया, वो लड़का बाहर चला गया। अब ये कुछ देर अंदर रहे क्लब में। 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब बाहर निकले तो वो लड़का इंतज़ार ही कर रहा था। शायद उसने किसी दूसरे लड़के को भेजा। ये हर्षित के जो ग्रुप में लड़के आए थे 4 जने, उनमें से एक का भाई था रिलेशन में, मतलब कज़न वगैरह। कुछ बात हुई, हर्षित का फ़ोन उस लड़के ने लिया। भैया 1 मिनट यार, एक कॉल करना है। हर्षित की गाड़ी में बैठ चुके थे सब लोग। हर्षित ने कहा कर ले। अब उतनी देर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने लड़के ने मैसेज करा, बाहर जाके फ़ोन करा, हर्षित को लाके फ़ोन दे दिया। अब हर्षित गाड़ी चला रहा है, बाकी 5 लड़के बैठे हैं। हर्षित के पास फ़ोन आया, हर्षित ने उठाया कि हाँ भाई कौन? कह रहा भैया पैसे कहाँ पहुँचाएगा? उसने कहा कौन है भाई, किसके पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? तो बताया कि 8 लाख रुपए हारा तू, और ये पैसे सुबह इतने बजे तक हमें चाहिए। उसने कहा भाई साहब कहाँ बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो? मैंने न करा कुछ भी, बेकार की बात कर रहे हो। कह रहे तुम्हारे फ़ोन से ही हुई हैं सारी चीज़ें। अब उसने अपने फ़ोन में दुनिया भर की चीज़ चेक कर ली, उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे फ़ोन से कैसे हो गया। इसने बाकी लड़कों को देखा तो उनमें से एक लड़का हंसने लगा, यार अगर जीत जाते तो भी तो सही था ना, अब हार गए क्या करें? तो हर्षित ने कहा कि तूने मेरे फ़ोन से करा था? हाँ यार मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी। अरे तो भैया मेरी गाड़ी में चार्जर भी है, चार्ज भी हो जाता फ़ोन, तूने करा क्या? 8 लाख मैं कहाँ से दूंगा? कह रहा भाई तू जाने और वो जाने, और जीत जाता तो मांगने तो बहुत जल्दी आ जाते। अरे तेरा वो बड़ा भाई पैसे दे देगा, तो इतना पैसे वाला है, इतनी लग्जरी गाड़ी रखता है, तेरी तो घड़ी भी इतने की है। अरे ऐसा है भाई, मैं नहीं दूंगा 1 रुपया भी। तभी आया दोबारा उस आदमी का फ़ोन कि नाम क्या है तेरा और रहता कहाँ है? हर्षित ने कहा ऐसा भाई साहब मेरे से कोई मतलब नहीं है, जिसने किया है ना उसका नाम ये है और वो मेरी गाड़ी में पीछे बैठा है, उसने मेरे फ़ोन से किया ये सब कुछ। और उन्होंने कहा हमें ना पता कुछ भी, पहले पैसे जमा हुए थे दूसरे नंबर से, फिर वो नंबर से हमें बताया गया था कि भाई बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क स्लो है, तो इस वजह से सारा काम हुआ। रहता कहाँ है? अब हर्षित ना घबरा गया और उसने अपना एड्रेस वगैरह बता दिया। इन लड़कों को बीच में छोड़ा, बहुत ऊंच नीच बातें भी हुई थी। हर्षित घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचने से पहले इसने कम से कम 100 बार गाड़ी में हनुमान जी की तस्वीर थी उनसे शिकायत करता रहा कि इस तरह के लोग तुमने मेरी गाड़ी में बिठाए कैसे, इस तरह के लोग क्यों मेरे आसपास हैं, मैं जब ये काम करता नहीं उसके बाद मैं इन कामों में फंस कैसे रहूं? हनुमान जी अब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी,
क्योंकि भाई नहीं मानेगा ये चीज़। भाई तो कहेगा कि ये सब झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है, सब कुछ मैंने किया। मुझे बचाने के लिए आपके पास बस मैं घर तक पहुंचूं इतना समय है। कुछ भी ऐसा करके आप समस्या को दूर करो। भाई ये घर पहुंचा, उससे पहले घर पे 2-3 गाड़ियां आई हुई थी, उनमें से उतरा कोई नहीं था। इसका फ़ोन लगातार बज रहा था लेकिन ये उठा नहीं रहा था, क्योंकि उसी आदमी का फ़ोन नंबर है जिससे इसे अभी हम सुबह आएंगे पैसे लेंगे। अब हर्षित वहाँ पहुंचा, उनने गाड़ी लगाई, तब फ़ोन उठाया। उनने कहा भाई तेरे घर पे ही खड़े हैं और पहले आके हमसे मिल ले। हर्षित उतरा गाड़ी से। अब ऊपर जो सुरभि है वो अपनी ननद मेघा जी से बात कर रही थी फ़ोन पे। उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर से देखा कि ये गाड़ी से उतरा है छोटा, मतलब हर्षित, और किसी दूसरी गाड़ी पे जाके खड़ा हो गया। और ये लोग बड़े अजीब से लग रहे हैं, मतलब बड़ी सी उम्र के हैं, बाहर खड़े हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। हर्षित की इन लोगों से क्या जान पहचान है। सुरभि सीधा नीचे गई और पवन से बोलती है कि बाहर जाकर देखना ये हर्षित किससे बात कर रहा है, कौन है ये सब लोग। पवन बाहर आया। हर्षित, हाँ हाँ भैया आ रहा हूँ, 1 मिनट। ये भाई है तेरा, 1 मिनट हटियो, हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई तेरा? पवन ने बताया मेरा पवन नाम है। तू कौन है भाई? ये तेरा भाई है हर्षित। हाँ तो आएंगे हम, इसने 2 दिन का समय मांगा है, 3रे दिन हम आएंगे। पवन ने कहा अरे मतलब क्या बात क्या हुई है? उसने कोई बात नहीं बताई, गाड़ी में बैठा और चले गए। हर्षित को भैया ने बहुत बार पूछा। हर्षित ने बात ना उस वक्त ना बताकर झूठ बोल दिया, और झूठ भी ऐसा बोला कि इस आदमी से मेरे दोस्त ने पैसे लिए थे और गारंटी में मैंने बोल दिया था कि मैं दे दूंगा। तेरा पैसों का ही ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है? नहीं नहीं, मेरी सारी परेशानी हनुमान जी दूर करेंगे। हनुमान जी पैसे लाके देंगे कहीं से? अरे गलती तूने करी है तो उसे तू भुगतेगा, क्यों ली तूने गारंटी? घर पे आया, डांट पड़ी, अभी पता नहीं है। 1 दिन बीत गया, अब इसके अकाउंट में इतने पैसे थे नहीं, भैया से मांग नहीं सकता। जैसे ही नेक्स्ट डे आया, अब भाभी और भैया ना कहीं एनिवर्सरी से, किसी की वेडिंग से मतलब आए थे, तो उनकी ज्वेलरी ऐसी रखी थी। अब इसका दिमाग पता नहीं क्यों ख़राब हो गया भाई, और इसने उसमें से एक ज्वेलरी उठा ली। अगले दिन उसकी पेमेंट करनी थी ना, कहता घर पे तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है भैया के लिए, दे देते। ये गया एक अपने ज्वेलर दोस्त के और उससे पैसे ले लिए। उस आदमी को फ़ोन करा कि कहाँ पर देने पैसे। उस आदमी ने बताया कि मैं अभी कहीं बाहर आया हुआ हूँ और रात तक पहुँचूंगा, कल सुबह ले लूँगा पैसे। अब वो पैसे लेकर गाड़ी में घूम रहा है। हर्षित जो है बड़ा बेचैन है। भाभी ने ध्यान भी नहीं दिया कि ज्वेलरी एक कम है भाई, उन्होंने डिब्बा बंद किया और रख दिया अंदर। अब ये घर आया, घर पे आने के बाद भी उन पैसों को छुपाए छुपाए फिर रहा है। अगले दिन सुबह सुबह उस आदमी का फ़ोन 6 बजे करीब कि 8 बजे तक पैसे चाहिए, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। ये पहुंच गया पैसे लेकर हर्षित। उस आदमी ने पैसे ले लिए और कहा चल निकल। नॉर्मल हो गई सारी बातें। भाई साहब 2 बजे वो इनके घर पे आ गया वो आदमी। उस वक्त इत्तेफाक से पवन भी घर पर ही था, वरना वो इस वक्त अपनी फैक्ट्री पे होते थे। अब हर्षित भी यहीं था, कॉलेज नहीं गया, टेंशन में कि ज़बरदस्ती के पैसे देने पड़े, मेरा कोई मतलब नहीं फिर भी दे रहा हूँ। मतलब हर्षित को फ़ोन किया, हर्षित घर के बाहर आया और उस आदमी ने कही कि भाई तेरे घर वालों से बात करनी है। उसने कहा क्या बात करनी है, जब पैसे दे दिए तो बात खत्म हो गई ना। कह रहा ना, कहाँ दिए तूने पैसे? और सारे लोग हंसने लगे। ये कि ने ऐसी मुर्गी मिल गई थी कि अब इसे तो डराते रहो और लेते रहो। हर्षित ने कहा कि बेकार की बातें मत करो, मैं तुम्हारे को पैसे दे चुका हूँ जिसमें कि मेरा मतलब भी नहीं था पैसे देने का। हट पीछे। उसे थोड़ा सा धक्का वक्का दे के सब लोग अंदर आ गए। पवन ने कही क्या बात हुई? वो पैसे लिए थे ने लौटाए ना है। फिर हर्षित ने सारी बात बता दी। जैसे ही सुरभि ने ये सब कुछ सुना, वो अपना तुरंत गई, ज्वेलरी का बॉक्स खोलकर देखती है और फिर पवन से कहती है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, मेरी ज्वेलरी उसमें है नहीं एक। इसने अपने दोस्त का फ़ोन नंबर दिया, भैया इससे बात करो, मैंने अपने इस दोस्त से ज्वेलरी बेच के पैसे लिए हैं। उसे फ़ोन करा गया, उसने भी कहा कि हाँ भैया पैसे दिए हैं। जब तू इसे पैसे देने गया था तेरे साथ था कोई? हाँ भैया मेरा एक दोस्त है, आप बात करिए। उसने भी कह दिया कि हाँ भैया मैं इसके साथ गया था, मैं बाहर ही खड़ा था और ये अंदर पैसे दे के आया था। भाई जब ये सभी लोग सच बोल रहे हैं तो है कौन तू, ज़बरदस्ती के पैसे दोबारा कैसे मांग रहा है? उसने कहा पैसे तो देने पड़ेंगे, और आज नहीं देगा कल देगा, जितने दिन करेगा उतने ज़्यादा हो जाएंगे, हम पैसे छोड़ते ना हैं। पवन ने कहा कि अगर किसी की देनदारी है तो हम भी पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर किसी को दे दिए पैसे तो ये तो तुम गुंडई दिखा रहे हो हमें। गुंडई ही तो है ये।
तुझ पे जो होता हो कर ले। और हाँ सुन, ये मत सोचियो कि तू पुलिस में चला जाएगा या कुछ करेगा, उठ बैठ है। पवन ने कहा कि उठ बैठ तो हमारी भी है फिर, और रही बात तुम धमका के हमसे पैसे ले लोगे। उसने कहा ना ना ना, हम तो सिर्फ तगादा करेंगे, तू आज पैसे दे दे, हम कल से तेरे को नहीं जानते। पवन ने कहा रुक अभी तेरे पैसे देता हूँ। हर्षित ने कहा नहीं भैया, मैं सच बता रहा हूँ, जो मैंने इसे पैसे दिए हैं वो भी मेरे नहीं है, किसी और ने ज़बरदस्ती या बदतमीजी करी थी, उसके पैसे मैंने दिए। अब दोबारा आप दे रहे हो, ये 3 दिन बाद फिर आ गया मांगने, फिर क्या करेंगे हम। अब ये बात भी है। वो आदमी हंसता हुआ इनके घर से चला गया। बिल्कुल ऐसा ये सब कुछ प्लॉट चल रहा है जो आपको लग रहा होगा कोई पिक्चर चल रही है। नहीं, अभी सुनो आगे। इनके घर में सब कुछ नॉर्मल था, अच्छी खासी फैमिली थी, प्यार से मज़े से रहते थे, लेकिन समस्या देखो फालतू की। अब पवन भी परेशान, सुर भी परेशान, हर्षित बहुत परेशान, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि हर्षित तेरी वजह से ये बड़े भाई को इतना कुछ सुनना पड़ा है। कितना बदतमीज़ आदमी था, ना उठने बैठने की तमीज़, ना बात करने का सलीका, और इस तरह से बात कर रहा था जैसे हमने उससे कोई धार ले रखा है। बदतमीज़ लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पवन ने एक अपने दोस्त को फ़ोन करा, उनका शायद वो कोई पुलिस में है। उन्होंने कहा कि देखो इस चक्कर में ना गलत ही आया है हर्षित, छोटा भाई जैसा है, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ये क्रिकेट वगैरह कुछ बेकार की चीज़ें हैं। नहीं नहीं, ये ना खेलता है, और इसे तो टीवी पे मैच आ रहा होगा ना तो भी देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, इसने ये सब कुछ नहीं किया है, और वो आदमी इस तरह से आया है। तो उन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा कि अरे पैसे दे दा के ख़त्म करो। कितनी अच्छी बात बताइए। हर्षित ने स्पीकर पे था ना, तो बोला कि मैं दे चुका हूँ ये पैसे। हर्षित देख, बड़े भाई से और मुझसे झूठ मत बोल, अगर दिए होते तो वो आता थोड़ी ना। पवन ने उस इंस्पेक्टर से कहा कि मेरा भाई ना इस मामले में झूठ नहीं बोलता। कोई बात नहीं, धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। भाई पुलिस में हो तुम, चल के एक बार फैसला करा देते, लेकिन कोई पड़ता नहीं है किसी के मामलों में, अधिकतर देखा गया है। हाँ, HD वीडियो बन जाती हैं और कुछ नहीं होता। ये हनुमान जी के सामने गया अपने घर के मंदिर में और कहता है कि बाबा कोई तो रास्ता दिखाओ, मैं गलत फंस गया, मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी गलती ना होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, और बड़े भाई भाभी को ये सब कुछ देखना सुनना पड़ रहा है। मम्मी पापा के सामने किस तरह से बदतमीजी कर रहा है इस आदमी का, बहुत बुरा हाल करना है बाबा, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे। ये अभी हनुमान जी से शिकायत कर ही रहा था, तभी से महसूस हुआ कि इसके पीछे आकर कोई खड़ा हो गया। इसने पलट कर देखा, पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन पूरा पूरा फील हो रहा था बिल्कुल नज़दीक में आकर कोई खड़ा हुआ है। बाहर जाके भैया को सारी बात बता रहा है, भाभी को बता रहा है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल दूसरी टेंशन में। हाँ चुप रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब कुछ जो भी घर में हुआ, इनके घर में जो दीदी काम करती हैं डोमेस्टिक हेल्प, उन्होंने भी देखा सुना। घर में सब लोग चिंतित थे, बहुत परेशान। दीदी ने कहा कि मैं आप सबके लिए खाना लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पे। पवन सुरभि बोलते हैं कि दीदी रहने दो, मन नहीं है। हर्षित ने कहा कि मैं भी नहीं खा रहा। अरे आप लोग ऐसे डरपोक की वजह से खाना खाना छोड़ दोगे क्या? हैं? जेका बोली, डरपोक? ये तो पूरा दबंग होके आता है आदमी, 8-10 आदमी इसके साथ चलते हैं। क्या बोल रही हो दीदी? अरे बहुत डरपोक आदमी है ये, मतलब हाँ, इसके पड़ोस में किसी पर प्रेत साया था, अपना घर वगैरह सब छोड़ छाड़ के बेच बाच के भाग गया था। ये इतना ज़्यादा डरपोक आदमी है, इसका तो मैं बहुत बुरा हाल कर सकती हूँ। ये आप लोगों से बात कैसे कर रहा था? दीदी आप किसके बारे में बोल रही हो? यही जो आके पैसे की बात करता, बहुत गंदा बदतमीज आदमी, बात करने की तमीज नहीं। इसने आसपास के ये सबको ये 10-20 रुपए दे के उनसे 25-50 लेता है। गंदा आदमी है, मैं जानती हूँ। इससे तो रुपया ब्याज पे अगर ले लो ना, 7,000 लोगे तो उसके 70 बना देता है। ऐसों का तो बहुत बुरा हाल होना चाहिए, और आप इनसे डरो मत, मैं जानती हूँ इसका इलाज। कैसा इलाज? भूत छुड़वा देती हूँ। एकदम से सुरभि हंसने लगी। अरे आप क्या बोल रही हो, मतलब दीदी ठीक है। नहीं नहीं, आप क्या समझ रहे हो, मजाक कर रही हूँ मैं? हर्षित ने कहा 1 मिनट दीदी आप क्या बोल रहे हो? भाभी 1 मिनट सुनते हैं। हाँ मैं जानती हूँ एक तांत्रिक को, इसकी फोटो सब मिल जाएगी, इसका तो वो हाल करेंगे ना। 1 मिनट, ये सब कुछ हम नहीं करते हैं आप। अरे तो मतलब भैया ने पैसे नहीं लिए फिर भी दे दिए, मैंने सब सुना यहाँ खड़े होकर। उसके बाद आप भी देने को राजी हो रहे हो कि उसके और दे देते हैं 8-10 लाख रुपए फ्री आ रहे। मैं तांत्रिक साहब को कल बुलाती हूँ। भाभी ने कहा, सुरभि भाभी ने, 1 मिनट, तांत्रिक को बुलाने की जरूरत क्या है? दीदी आप भी तो जानती होगी कुछ। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं जानती कि जिस हिसाब से
इसके साथ कुछ? नहीं नहीं, आप घर में एक्टिंग कर सकती हो। एक्टिंग? हाँ, जब वो आएगा घर में एक्टिंग कर सकती हो, हम बुलाते हैं उसे। भाभी क्या कह रही हो? अब यहाँ पवन हर्षित इन दोनों के भी दिमाग में कुछ चीज़ें आ गई। भाई साहब राजी हो गए। ये जो दीदी हैं इन्होंने गेटअप किया एक तांत्रिक का। उस आदमी को बुलवाया 10 बजे। दीदी को कहा कि आपकी एंट्री होगी 10:30। ठीक है, वो आदमी आया हुआ था घर के अंदर। 4-5 लोग सॉरी, मैं पहली बार ऐसी कहानी सुना रहा हूं। वो सब लोग अंदर बैठे हुए थे और वो अपनी दबंगई दिखा रहा था, बता रहा था, ऊट पटांग बातें कर रहा था। तभी दीदी की एंट्री हुई और पूरा घर खड़ा हो गया, एकदम से खड़ा हुआ और सबने मुंह नीचे कर लिया। अब ये आदमी देख रहा था कि ये क्या हुआ है। और ये जब अंदर आई तो इस तरह से घुर्राती हुई आई कि न जाने मतलब कोई बड़ी ही तांत्रिक आ रही है। वो आदमी देखकर डर गया एकदम। वो भी खड़े होकर थोड़ा सा पीछे हट गया कि ये कौन है, और कह रहे हमारे घर में कोई समस्या है और जहाँ आप बैठे थे ना यहीं पर थी, इन्हें बुलवाया है आज घर देखने के लिए। तो ये आदमी एकदम से 2 कदम पीछे हटा और थोड़ा पर्दे के पास जाकर खड़ा हो गया। अरे तुम कैसे लोग हो? तुम्हारे घर में अगर कोई समस्या है तो किसी को भी इनवाइट कर लेते हो, बैठा लेते हो, और यहीं पर जहां मुझे बैठा रखा है यहीं पर समस्या थी। कैसे लोग हो तुम लोग? अब आप पैसे लेने आए हो, आप आते के साथ ही बैठ गए। अरे मेरे को अभी कहीं जाना है, मैं फिर कभी आऊंगा। ये लेकिन दीदी जो है दरवाजे पे ही खड़ी थी, वो हटी ही नहीं। इनसे बोलो ये सामने से हटे। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हटेंगी। तो क्या कैसे? मैं और कहां से जा सकता हूं? कोई दूसरा दरवाजा है घर बाहर निकलने के लिए? आप डरिए मत, अभी ये कुछ देख रही हैं, चारों तरफ वो नजरें घुमा रही हैं। उनकी शक्ल, भाई साहब क्या गेटअप किया हुआ था उन्होंने। इस आदमी को देखकर कहती हैं तेरा नाम ये है ना? हाँ। तू किसे परेशान कर रहा है? इसे? ये जो बालक है ना हर्षित, इसका 1 रुपया भी गलत तेरा पूरा घर ले जाएगा। तूने इससे कुछ पैसे तो ना ले रखे हैं? मुझे तो तेरे कंधे पर तेरा काल बैठा हुआ दिख रहा है। तेरी बीवी गर्भ से है, प्रेग्नेंट है ना तेरी बीवी? हाँ हाँ हाँ। तेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। और तुझे किसने कहा था यहां बैठने के लिए? जो इनके घर में बहुत बड़ी समस्या थी वो अब तेरे कंधे पर है। मैंने इससे कोई पैसे नहीं ले रखे, मेरे को कुछ नहीं लेना इससे। तू यहां किस लिए आया था? अब जितने भी बाकी हैं ना उनके भी हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। और एक चीज बताऊं, मजाक मस्ती अपनी जगह, इतनी देर के लिए कोई आंखें पलट नहीं सकता। दीदी की सच में आंखें पलट गई थी। मैंने कहा ना इन चीजों में मजाक मत करो, कौन सी चीज कब लग जाए। लेकिन हाँ, ये हनुमान जी के एक ऐसे भगत का घर है जिसे परेशान ये दुष्ट आदमी कर रहा था। तो प्रेत आत्मा है तो सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के आदेश पर वो काम कर रही है जो करना है, दीदी के माध्यम से। क्योंकि दीदी की आवाज जब आदमी वाली हुई थी ना तब पूरा घर डर गया था। इस आदमी ने पैसे मंगवाकर इनके घर पर वापस छुड़वाए और हाथ जोड़ दिए कि आज के बाद तू मेरे को कभी दिख मत जाइयो, मैं तुझे कभी नहीं दिखूंगा। क्योंकि दीदी ने साफ बता दिया था कि इस आदमी के दोबारा दर्शन अगर करे, दोबारा तू इसके संपर्क में आया, इसका एक सिक्का तेरा पूरा खानदान का पैसा खत्म कर देगा। ये आदमी दोबारा इनके घर कभी आया नहीं। और ये दीदी आज भी इनके साथ घर पे ही है, मतलब काम करती हैं। और ये छोटा सा इनका आइडिया, उसी दिन इन्होंने ये काम किया और उसी दिन ये असर कर गया। दीदी कहती हैं कि मैं जब कमरे में आई थी कुछ देर तक का तो मुझे याद है, बाद में मैं क्या बोल रही थी मुझे नहीं पता। ये पूरा घर कहता है कि नितिन मजाक तो सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन उसके बाद दीदी पर कोई हवा थी और ये हम अपनी आंखों से देखा है। और प्रेत आत्माओं के डर की वजह से कोई दुष्ट आदमी हमारे पैसे जो कि फालतू के अपनी तरफ करना चाह रहा था, लुटेरा ही बोलेंगे, वो 1 मिनट में अपनी औकात पे आ गया था। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। कुछ अलग तरीके थी, जैसे उन्होंने मुझे बोला वैसे ही मैंने सुनाई है। और ऐसा नहीं कि इस चीज़ को मैं ज़्यादा लंबी खींच दूँ, उसने ये किया वो किया, जो किया जितना किया जैसे किया वो बताया।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।